तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम लेवल क्या होता है। एक कंपनी है हैमलीज, जिसको रिलायंस ने एक्वायर किया था, और वो जो हैमलीज कंपनी है वो टॉयज बेचती है। तो मान लेते हैं हैमलीज कंपनी के पास में 1 जनवरी की सुबह सुबह कितने टॉयज पड़े हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इस कंपनी के पास में 10 टॉयज 1 जनवरी की सुबह सुबह पड़े हैं। और मान लेते हैं कि हैमलीज कंपनी जो है वो एक दिन के 3 टॉय सेल करती है या फिर 3 टॉय कंज्यूम करती है। एक बार मैं इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। और एक बार हैमलीज को पता है कि भाई इसके पास जैसे जैसे टॉय सेल होते जा रहे हैं, इसके पास से वेयर हाउस के अंदर से टॉयज खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या करेगी, हैमलीज कंपनी ये अपने सप्लायर को फोन लगाएगी और बोलेगी कि भाई मुझे टॉयज भेजो। तो इसका सप्लायर जो है, मान लेते हैं कि वो 2 दिन लेता है टॉयज भेजने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि 1 जनवरी की शुरुआत में सुबह सुबह हैमलीज कंपनी ने सप्लायर को फोन लगाया और सप्लायर को बोला, सप्लायर सप्लायर मेरे पास 10 टॉयज अभी पड़े हैं, बट वो धीरे धीरे बिक रहे हैं। आप एक काम करो, मुझे 12 और एक्स्ट्रा टॉयज भेज दो, जिसको क्या बोलते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी। कि भाई मैं इतने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर रहा हूं, मेरे को प्लीज भेज दो ये टॉयज। तो जो हैमलीज का सप्लायर है उसने 12 टॉयज ट्रक के अंदर चढ़ा दिए और 1 जनवरी को वो ट्रक चलना स्टार्ट कर दिया। वो ट्रक 2 दिन लेगा, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी दोनों दिन ले लेगा। अब उन दोनों दिन के अंदर क्या होगा वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो जो 1 जनवरी है उस पूरे दिन में क्या होगा, आप बोलेंगे 3 टॉयज हैमलीज के बिक जाएंगे। तो देखिए हैमलीज के पास टोटल 10 यहाँ पर टॉयज पड़े थे, उसमें से 3 सेल हो चुके हैं। तो हैमलीज क्या बोलेगी, मेरे पास फर्स्ट डे के एंड में 1 जनवरी की शाम को या फिर 2 जनवरी की सुबह को मेरे पास टोटल 7 टॉयज अभी भी वेयर हाउस में बचे हुए हैं। ऐसे ही क्या होगा, सेकेंड डे को वापस हैमलीज जो कंपनी है वो 3 टॉयज को और सेल कर देगी। तो हैमलीज क्या बोलेगी, सेकेंड डे के एंड में मेरे पास में 4 टॉयज अभी भी फैक्ट्री में पड़े हैं। और ऐसे भी बोल सकती है कि थर्ड डे के एंड में, सॉरी थर्ड डे के बिगिनिंग में मेरे पास 4 टॉयज अभी भी वेयर हाउस में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, शुरुआत में टोटल 10 टॉयज थे, उसमें से ये बोलेंगे टोटल 6 टॉयज तो अभी तक मेरे सेल हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। तो थर्ड डे के शुरुआत में इसके पास अभी भी कितने टॉयज पड़े हैं, आप बोलेंगे थर्ड डे के शुरुआत में अभी भी 4 टॉयज पड़े हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, थर्ड डे की सुबह सुबह क्या होगा, ये ट्रक फैक्ट्री के बाहर आकर खड़ा हो जाएगा। अब ये फैक्ट्री के बाहर आकर जब खड़ा हो चुका है, ये सारा का सारा सामान जो है ये उतर कर कहाँ जाएगा, आप बोलेंगे ये सारा का सारा उतर कर इस फैक्ट्री के वेयर हाउस के अंदर जाएगा, राइट। तो अभी तक ये जो 12 टॉयज कहाँ पड़े हैं, आप बोलेंगे ट्रक के अंदर पड़े हैं। जैसे ही ये 12 के 12 टॉयज ट्रक से हटेंगे और ये वेयर हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो आप देखिए इसके पास में 4 टॉयज पड़े थे और 12 टॉयज और आ गए। तो टोटल कितने टॉयज हो गए इसके पास, आप बोलेंगे टोटल इसके पास 16 टॉयज हो गए हैं। अभी तक आप गिन सकते हैं, ये टोटल 16 टॉयज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टू द 16। इस वेयर हाउस में 16 टॉयज हो गए हैं। अब कोई हैमली कंपनी से पूछे कि भाई आपके पास मैक्सिमम कितना टॉयज पड़ा है, तो हैमलीज कंपनी बोलेगी मेरे पास मैक्सिमम अभी 16 टॉयज पड़े हैं, राइट। तो मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास में मैक्सिमम कितना सामान पड़ा है। इस हैमलीज कंपनी के पास में 3 जनवरी की सुबह सुबह कोई पूछे कि भाई आपके पास कितना सामान पड़ा है, तो ये बोलेगी मेरे पास सबसे ज्यादा टॉयज अभी ही पड़े हैं। ना तो 2 जनवरी को थे, ना 1 जनवरी को थे, आज 3 जनवरी को सुबह सुबह मेरे पास मैक्सिमम टॉयज पड़े हुए हैं। तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। अब देखिए उसी चीज को इन्होंने फॉर्मूला के अंदर कैसे डिराइव किया है कि मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस एवरेज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज प्लस, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे री ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होगा, मैं इसको री ऑर्डर लेवल करता हूँ। तो जो फॉर्मूला है एक्चुअली वो ऐसा है, री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इनटू एवरेज प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर इस फॉर्मूला में डेटा हम लोग फीड करते हैं तो आप बोलेंगे री ऑर्डर लेवल मतलब कौन सा ऐसा टाइम था जब इन्होंने फोन किया, तो आप बोलेंगे 1 जनवरी को जब इनके पास में 10 टॉयज पड़े थे तब इन्होंने फोन किया। और इन्होंने ऑन एन एवरेज कितना कितना रॉ मटेरियल या फिर कितना कितना
टॉयज को सेल किया, तो आप बोलेंगे ऑन एन एवरेज इन्होंने 3 टॉयज को एक दिन में सेल किया, और इनका जो सप्लायर है वो ऑन एन एवरेज 2 दिन लिया करता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे इसके पास 10 टॉयज पड़े थे, उसमें से 6 टॉयज इनके बिक चुके या कंज्यूम हो चुके, तो अभी तक का जो नंबर आया है वो आया है 4 टॉयज इनके पास पड़े हैं, ट्रक अभी भी बाहर खड़ा है। जैसे ही ट्रक का सामान और अपने ने वेयर हाउस के अंदर डाला, जो ROQ यहाँ पर लिखा है उसका नंबर है 12, तो जैसे ही वो 12 डाला तो अपने पास में जो मैक्सिमम लेवल आता है वो आता है 16 टॉयज का। ठीक है, तो ये जो 16 टॉयज का मैक्सिमम लेवल है, ये इस कंपनी के लिए मैक्सिमम स्टॉक है जो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस कंपनी के पास में पड़ा रह सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि मैक्सिमम लेवल क्या होता है। बट इसमें एक चीज समझिएगा, देखिए यहाँ पर अपने लोग एवरेज क्यों लिया करते हैं, क्यों एवरेज कंजम्पशन लेते हैं एंड क्यों एवरेज लीड टाइम लेते हैं, उसका रीजन समझिएगा कि भाई एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि ऑन एन एवरेज अगर ठीक ठाक सिचुएशन चलेगी तो हमारे 3 टॉयज एक दिन में बिकेंगे, और ठीक ठाक सिचुएशन चलेगी तो हमारा सप्लायर लगभग 2 दिन लेगा। ठीक है, और इन रियल लाइफ सच वाली दुनिया में लगभग चीजें नॉर्मलाइज ही रहती है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कुछ एक्सट्रीम पे चीजें चल रही है। तो जब भी मैक्सिमम लेवल निकाला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि चीजें नॉर्मल है, दुनिया नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल है। तो जब चीजें नॉर्मल है तो आप इस फॉर्मूला में एवरेज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज यूज किया करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू।